देखो बायोगैस का सचित्र वर्णन करें। बायोगैस क्या है? गोबर होता है ना, गोबर और पानी को घोल करके यहाँ डाला जाता है। इसको बोला जाता है कौन सी? गोबर जल और गोबर का मिश्रण यहाँ पर डाला। यहाँ पर डालने के बाद गोबर जो है पानी के साथ मिल करके इस टंकी में गया। ये टंकी बना हुआ है, ईंट सीमेंट का टंकी बना है। जिस तरह पानी का टंकी घर में होता है ना, उस तरह का टंकी में ये जो है ना, ये लोहे का कैप लगा हुआ है, लोहा का कैप, ये लोहे का है, ठीक है। और इसमें से एक नली निकली है, यहाँ बर्नर लगाया गया है कम बेसी खोलने और बंद करने के लिए। यहाँ पर जो गोबर और जल का मिश्रण जो यहाँ आया, टंकी में आया, तो इसमें से कम 15 दिन तक इसको यहाँ पर छोड़ देंगे टंकी में। 15 दिन तक जब छोड़ देंगे तो क्या होगा? सड़ेगा। सड़ने गलने के बाद इसमें से गैस निकलेगा। कौन गैस निकलेगा? गोबर गैस। और गोबर गैस क्या होगा? फुल हो जाएगा इस टंकी में। अब फुल होने के बाद यहाँ बर्नर जैसे ही खोलेंगे तो गैस इधर से जाएगा। और इधर से गैस निकास मार्ग है, इस निकास मार्ग से जो है गैस निकलेगा, ठीक है। निकलने के बाद इसका उपयोग हम कौन सी में कर सकते हैं? चूल्हा में कर सकते हैं। कौन सी में कर सकते हैं? चूल्हा में। कौन सी के लिए? खाना पकाने के लिए। खाना पकाने के लिए कर सकते हैं। और दूसरा नंबर क्या कर सकते हैं? बल्ब के रूप में इसका एक अलग बल्ब आएगा, जो कि गैस सिलेंडर जब जलाते हैं लाइट जलाता है, गैस सिलेंडर में लाइट जलाता है ना, उसी तरह का। और इसको कौन चीज के लिए प्राप्त करेंगे? रोशनी के लिए। कौन चीज के लिए? रोशनी के लिए, प्रकाश प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दो चीज में प्रयोग किया जाता है, एक खाना बनाने में, दूसरा बल्ब जलाने में, माने लाइट जलाने में इस गोबर गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है ना, यहाँ से जो नली निकली निकास मार्ग से जो गैस निकलता है, उन नली को जिस प्रकार से आजकल के समय में देखिएगा टैंकी का प्रयोग करते हैं, उसमें पाइप लगा रहता है, तो उसी तरह का पाइप घर में टंकी से लेकर के घर तक लाया जाता है। घर से ला करके जो है ना चूल्हे तक लाया जाता है। और वहाँ जो है चूल्हे में खाना पकाने के लिए इसका उपयोग करेंगे। प्लस बीच बीच में कनेक्टर लगा करके बल्ब लगाया जाएगा, अर्थात गैस सिलेंडर में जो जलाने के लिए जो प्रयोग करते हैं, गैस लाइट का प्रयोग जो करते हैं ना, हैं, उसी प्रकार इसका गैस लाइट के रूप में प्रयोग करेंगे। मतलब रोशनी के लिए प्रयोग करेंगे एक, और चूल्हा के लिए प्रयोग करेंगे दो। ये 24 घंटा तक हम प्रयोग कर सकते हैं। क्या घंटा तक? 24 घंटे तक प्रयोग कर सकते हैं, दिन हो चाहे रात हो। जब तक इसमें से गैस निकलेगा तब तक चूल्हा जलेगा और बल्ब जलेगा, मतलब कि गैस लाइट जलेगा। दो को काम के लिए प्रयोग कर सकते हैं। बोल सर जी इसमें टीवी चलाएंगे क्या? टीवी चलेगा? नहीं चलेगा। टीवी चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक थोड़े हैं, करंट थोड़े हैं। चौथा नंबर में क्या होगा? आयरन दे सकते हैं क्या? IRON, आयरन दे सकते हैं क्या? लोहे का आयरन जो होता है उससे उसका प्रयोग कर सकते हैं, तो वो भी प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि उसमें भी इलेक्ट्रिक चाहिए। गैस से तो गर्म होगा नहीं, उसका भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। 5 नंबर में फ्रिज चला सकते हैं क्या? फ्रिज चला सकते हैं क्या? नहीं। 6ठा नंबर में कूलर चला सकते हैं क्या? कूलर चला सकते हैं क्या? नहीं। 7 नंबर में फैन चला सकते हैं क्या? पंखा? नहीं। इस सब का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो कौन सी का प्रयोग कर सकते हैं? दो ही चीज का प्रयोग कर सकते हैं, एक चूल्हा का प्रयोग, दूसरा बल्ब का प्रयोग, ठीक है। अब यहाँ क्रियाविधि, मतलब कि किस प्रकार से गैस बनेगा, किस प्रकार से उसका उपयोग करेंगे। तो क्या करेंगे? इसका 3 टैंक होता है। एक टैंक में जल और गोबर का मिश्रण, इसमें हम मिश्रण करके डाल देते हैं। यह मिश्रण जो है कहाँ चला जाएगा? बड़ा टैंक में चला जाएगा। यहाँ पर जो है ना बड़ा टैंक, यहाँ पर इसमें बीच में दीवार तरफ होता है, दीवार तरफ बीच में, और यहाँ भी छोटका दीवार तरफ होता है, और यहाँ भी छोटका दीवार तरफ होता है। इसमें डाले तो ये खटाल भरेगा, ये खटाल भरने के बाद इसमें भरेगा,
इसमें भरने के बाद जब फिर यहाँ आएगा तो ये इससे होकर के यहाँ आएगा, और इससे होकर के यहाँ आने के बाद यहाँ जाएगा, और ये जब फुल होगा इसको इस प्रकार से बनाया जाता है, ये जब फुल होगा ये इसमें चला जाएगा। ठीक है, अब इसमें जब चला जाएगा तो उससे हम क्या कर सकते हैं, उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो बाहर निकालेंगे कब, जब गैस बनना बंद हो जाएगा तब। तो ये जब हम इसमें डालेंगे तो डालने के बाद कितना दिन तक छोड़ना होगा, कम से कम 15 दिन तक छोड़ना होगा सड़ने गलने के लिए, तब गैस बनेगा। उस गैस का उपयोग करेंगे। और वो जो है ना, एक बार डालेंगे तो मोटा मोटी लगभग बोलता है 30 दिन तक हम उपयोग कर सकते हैं, कुल मिला के 1 महीना तक उपयोग कर सकते हैं। और उसके बाद फिर इसमें बाहर निकाल के फेंक देना होगा, फिर दूसरा डालना होगा। अब सवाल उत्पन्न होता है कितना डालेंगे, कितना डालेंगे, गोबर कितना, इतना तो डालेंगे थोगा कि इतना डालेंगे थोगा, कितना डालेंगे। तो कहता है बैलगाड़ी, देखें ना बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी में सामान जो लाता है कि नहीं, बैलगाड़ी में सामान जो लाता है कि नहीं, बैलगाड़ी इस तरह होता है ना, बैलगाड़ी इस तरह होता है कि नहीं। तो इसमें सामान लाने के लिए जितना एक बैलगाड़ी में गोबर आएगा, एक बैलगाड़ी में जितना गोबर आएगा उतना गोबर डालना होगा एक बार में। चलेगा कितना दिन तक, 1 महीना तक। आप सोच के देखिए उतना गोबर कहाँ पाएंगे। अगर किसी तरह पा भी गए खरीद के तो हमको क्या होगा, कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, पैसा ज़्यादा लगेगा। और उतना पैसा से हम अभी के समय में जो है ना, जो खरीदते हैं गैस टंकी, उस टंकी हम खरीद सकते हैं। नहीं, एक ठो नहीं, दो को खरीद सकते हैं। 2000-3000 से कम थोड़े लगेगा उतना गोबर खरीदने में। तो 2000 लगेगा तो आज के समय में 2000 में 2 टैंक हो जाएगा। और एक टैंक का प्रयोग अभी जो करते हैं तो 1 महीना तक करते हैं, तो 2 टैंक का उपयोग करेंगे कितना महीना चलेगा, 2 महीना तक। और ईटो कितना दिन चलेगा, 1 महीना तक। तो कौन ठो उपयोग करेंगे, टैंकी वाला प्रयोग करेंगे, वो टंकी का प्रयोग करेंगे। इसलिए गोबर गैस, बायोगैस का प्रयोग जो है आजकल के समय में नहीं किया जाता है। किया जाता है क्या, नहीं किया जाता। लेकिन पहले जब ये गैस का प्रयोग, गैस टैंक पहले नहीं चलता था, उस टाइम में बड़े बड़े लोग, जो धनी लोग होते थे, इस टैंक का प्रयोग करते थे। तो बायोगैस क्या है, एक बड़े टैंक होते हैं, 2 छोटे छोटे टैंक होते हैं। तो एक टैंक जो जिसमें जो है ना गोबर और जल का मिश्रण डाला जाता है, बड़े टैंक में जाते हैं। इसको 15 दिन तक छोड़ दिया जाता है। गैस जब बनने लगता है तब इसका जो है ना बर्नर खोल करके इसका चूल्हे का उपयोग में और बल्ब जलाने, रोशनी के लिए किया जाता है। और 15 इसका प्रयोग 30 दिन तक करने के बाद जब यह अवशिष्ट हो जाता है, बेकार हो जाता है, गैस नहीं बनने लगता है, तो इस निकास मार्ग से उसको क्या किया जाता है, निकाल के फेंक दिया जाता है और दोबारा प्रयोग किया जाता है। इस क्रिया विधि को आपको लिखना है अपने से, लिखने समझ आओगे ना, जैसे जैसे हम बताए वैसे वैसे। कि गोबर गैस टैंक जो है ईंट सीमेंट का बना हुआ एक बड़ा टैंक होता है, 2 छोटे छोटे टैंक होते हैं। बड़े टैंक के ऊपर में लोहे का एक प्लेट ढक्कनदार होता है, जिसमें से एक नल लगी हुई होती है। जल और गोबर का मिश्रण जो है छोटे टैंक में डाला जाता है, जिससे होकर के बड़े टैंक में जाते हैं। 15 दिन तक छोड़ देने के बाद वह जो है ना गैस बनना स्टार्टिंग करता है। और उस गैस का प्रयोग जो है बर्नर के द्वारा हम जो है क्या करते हैं, ये निकास मार्ग के द्वारा लाते हैं और चूल्हे और रोशनी के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, 30 दिनों तक उपयोग करने के बाद, लगभग 30 दिनों तक उपयोग करने के बाद वह गैस बनना धीरे धीरे कम कर जाता है। और उस अवशिष्ट को हम बाहर निकास मार्ग के द्वारा बाहर निकाल के फेंक देते हैं। पुनः यह प्रक्रिया का दोहराई जाती है। यह हो गया क्या, बायोगैस। ठीक है, बायोगैस का सिस्टम। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें गुण है। क्या गुण है, मतलब कि इसका विशेषताएं हैं क्या। इसका प्रयोग चूल्हे के रूप में कर सकते हैं, रोशनी प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। अवगुण है, खराबी क्या क्या है, टीवी नहीं चला सकते हैं, आयरन नहीं चला सकते हैं, फ्रिज नहीं चला सकते हैं, कूलर नहीं चला सकते हैं, पंखे नहीं चला सकते हैं, इस सब का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये गुण और अवगुण होगा, जिस कारण से अभी बायोगैस का प्रयोग ना के बराबर होता है। ठीक है, फिगर बनाना है बना लीजिए और क्रिया विधि लिख के छोड़ देना है, घर में लिख के लाना है।